एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो करवाएंगे वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एग्जाम में कितने जल्दी आप करोगे वही बताने वाली हूँ। देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अजायब कहा जाता है, उसका मेनली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको दिखा रही हूँ। दो वेस्ट बंगाल बोर्ड की है, सो बंगाली और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे इंग्लिश वर्सन और बंगाली वर्सन है। तो यहाँ पे स्पेशली आपको बोलेंगे कि ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो एग्जाम में आएगी, क्योंकि तीनों सेट रहता है। ये एक सेट है, वन सेट, तो 3 सेट करके आती है। कितना होता है? 3 सेट करके आती है। वहाँ पे कोई एक सेट में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, और 2 है जहाँ पे हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये 2 टाइप का अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके वीडियो बना के दूंगी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार की होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जहाँ पे लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ द बेसिक ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये डेटा रहेगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेज है, और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है। ये जो है ग्रुप टाइप का है, तो ये ग्रुप अलग टाइप का भी हो सकती है, ये वाला। सो चलिए, ये जो है ये पूरा जो एक क्वेश्चन होती है, इसके बेसिस में ये और एक क्वेश्चन जो है प्लॉट करके देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन किस टाइप का होती है वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर दी हूँ। अब देखिए, जो डेटा होती है, ये डेटा में दूसरा वाला डेटा प्लॉट करके आपको दिखा रही हूँ। जहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मेनली 2 रो करना है और 10 कॉलम करना है। सो बना लीजिए। पहला कॉलम में क्या लिखा होगा? रेनफॉल, मतलब बारिश सेंटीमीटर में होती है, और नीचे जो है वो लगा होगा नंबर ऑफ डेज, जो संख्या होती है डे का वो है। इसके बाद देखिए एक एक करके जो है ग्रुप वाइज, मतलब देखिए यहाँ पे 4.5 टू 14.5 में कितना है? 3 है। उसके बाद 14.5 टू 24.5 में है 5, 24.5 से लेकर 34.5 में 7 है, 34.5 से लेकर 44.5 में है 15। उसके बाद देखिए क्या है, 44.5 से लेकर 54.5 है 14। उसके बाद 54.5 से लेकर 64.5 में है 10। उसके बाद 64.5 से लेकर 74.5 में है 10। 74.5 से लेकर 84.5 में है 3। उसके बाद 84.5 टू 94.5 में है 3, मतलब 3। ठीक है, इस टाइप से आप इसको लिख लो, ये क्वेश्चन में रहेगा। अब इसके बाद देखिए सेकेंड जो करना है वो आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोसेस जो है स्किप करेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एग्जाम में कैसे उतारोगे जल्दी, वही प्रोसेस आपको मैं यहाँ पे बोलूंगी। तो थोड़ा थोड़ा जो है सब कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनाना है, जहाँ पे आपको 10 रो बनाना है, और कॉलम कितना है? 6 है। पहले जो कॉलम है वहाँ पे क्लास बाउंड्री होगा। इसके बाद देखिए ये वाला पूरा 6 रो हमने पहले लिख लिया। ये जो है पूरा प्रोसेस आपको करना है। तो ये आप कितने जल्दी से उतारोगे वही बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक एक ग्रुप वाइज दिया हुआ है रेनफॉल। रेनफॉल के बेस में ये जो है नंबर ऑफ डेज है, एक एक ग्रुप में कितना है देखिए 4.5 से लेकर 14 तक। तो जैसे ये वाला है, ये कितना है, एक एक ग्रुप वाइज दिया रहेगा। तो उसके हिसाब से क्या करना है ये रैंडमली आपको समझा देती हूँ। ये होता है क्लास बाउंड्री, जहाँ पे रेनफॉल का मात्रा जो है वो है क्लास बाउंड्री के बेस्ट पे। ये वाला जो लाइन दिख रही है आपको, यही यहाँ पे उतारना है। उसके बाद देखिए सेकेंड जो होती है, ये हो गया। दूसरा होता है सेकेंड जो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो है देखिए क्या है, यहाँ पे आपको बोल देती हूँ, ये होता है नंबर ऑफ डेज। ये जो 1 2 जो है उसको ही यहाँ पे बैठाना है। उसके वाला जो है वो है लोअर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालना है? तो ये देखिए ये वाला जो है फ्रीक्वेंसी के क्या है, पहले वाला जो घर है वो 3 है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है 3 के साथ 5 जो है ऐड करने से 8 होता है। 8 के साथ 7 ऐड करने से 15 होता है। 15 के साथ 15 करके 30 होता है। 30 के साथ 14 करके 44 होता है। 44 के साथ 10 ऐड करके 54। 54 के साथ 10 ऐड करके 64। 64 के साथ 3 ऐड करके 67। 67 के साथ 3 ऐड करके 70 होती है। आई बात समझ में ये?
ये कैसे होता है, एकदम ऊपर से नीच तक आपको एडिशन करना होता है। अब इसको आप क्या करोगे, स्केल में प्लॉट करोगे, तो इसीलिए मैंने 1 सेंटीमीटर के 10 फ्रीक्वेंसी पकड़ा है। तो एक एक करके आपको डिवाइड करने से वो पॉइंट मिल जाएगा, जो होता है 0.3, 0.8, 1.5, इस प्रकार से होगी। तो उसको आप बना लेना एकदम से, क्योंकि 10 जो होता है आपको एक राउंड फिगर में पकड़ना है, तो जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड करना आसानी होती है। अब आते हैं हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो होता है ये क्या करना है, एकदम नीचे से करना है, नीचे से ऐड करते करते जाना है। तो जहाँ पे देखिए 3 के साथ क्या करेंगे, 3 ऐड करने से क्या होता है, 6 होता है। 6 के साथ क्या करेंगे, ये होता है कितना, 60। 60 के साथ 10 ऐड करने के बाद 26। 26 के साथ 14 ऐड करने से 40। उसके बाद 14 के साथ 15 ऐड करने से 55। 55 के साथ 7 ऐड करने से 62। 62 के साथ 5 ऐड करने में कितना होता है, 67। 67 के साथ 3 ऐड करने पे कितना होता है, 70। सो लोअर वाला ऊपर से नीचे ऐड करना है, इस प्रकार से करना है, और हायर जो है वो नीचे से ऊपर तक ऐड करते जाना है। तो इसको भी आप स्केल में प्लॉट कर लो कि कितना सेंटीमीटर में आप करोगे, तो वो भी 1 सेंटीमीटर में 10 करके लिया है। 10 आसानी होती है, तो इसलिए आपको ये वाला करवा दिया है। अब चलो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट कैसे करेंगे वो हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है इसको बाउंड्री के बेस में आपको बड़ा वाला पकड़ना है, जो 14.5। तो क्या होता है, लेस देन 14.5, लेस देन 24.5, इस प्रकार से होती है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, हाईएस्ट क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या, कौन सा वाला क्लास बाउंड्री, जो छोटा वाला है उसको बोलेंगे, एंड उसके साथ साथ मोर देन 4.5, मोर देन 14.5, मोर देन 24.5, इस टाइप से करना है। अब आते हैं हम लोग प्लॉट की बारी। ये आप ग्राफ पेपर में भी कर सकते हो, और बिना ग्राफ पेपर में मैं सिखा देती हूँ यहाँ पे। सो एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे कितना है, टोटल 9 ग्रुप है। सो 9 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर में एक एक क्लास बाउंड्री दिखाना है। तो पहले स्टार्टिंग में कितना होगा, 4.5 से स्टार्ट करना है, तो इसीलिए टोटल 9 होगा। ठीक है, ऊपर क्या लेंगे, वर्टिकली क्या करोगे, वर्टिकली 1 सेंटीमीटर में 10 करके है, सो 17 लेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका मेजरमेंट। आप उसको कंप्लीट कर लो, एक बॉक्स जो है उसमें भर दो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो बाउंड्री आपने लिए है वो रैंडमली लिखो, 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 60 के बाद 74.5, 84.5, 94.5, इतने के बाद क्लास बाउंड्री लिख के पूरा जो है रेनफॉल में, तो वो हो गया। अब आते हैं वर्टिकली। वर्टिकली कितना होगा, टोटल है 70 तक है, 1 सेंटीमीटर में 10 करके पूरा जो है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख दो, जो नंबर ऑफ डेज है। देखिए लोअर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो है 14.5 से स्टार्ट करेंगे। तो एक एक का आप स्केल बैठाओ, क्योंकि वो जो सेंटीमीटर निकाला है आपने, 0.3, 0.8, 1.5, 3, 4.4, 5.4, 6.4, 6.7 और 7 टोटल जो है उसको इस टाइप से स्केल बैठाओ, और एक एक क्लास के ऊपर ये कर दो। हो गया। इसके बाद इसको लाइन जो है, एक एक लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दो। अब आते हैं हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो स्टार्ट करेंगे 4.5 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 6.7, उसके बाद 6.2 सेंटीमीटर, उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 2.6, उसके बाद 1.6, उसके बाद 0.6, उसके बाद 3, जो कहाँ पे ख़त्म होगी,
84.5 में खत्म हो। खत्म होने के बाद अब लास्ट जो है उसमें लाइन जो है पूरा ड्रॉ कर दो। इस प्रकार से एकदम लास्ट तक आपको ड्रॉ करना है। 0.3 है तो उसके बाद एकदम 0 में जाके कन्वर्ट होगी। हो गया। आपको क्या देखना है, बुक्स में देख लेना कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ से एकदम नहीं करके एकदम यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इसके बाद क्या करना है, जो मेनली होता है हेडिंग की बारी, क्योंकि हेडिंग में भी मार्क्स आती है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइन लिखना, उसको अजाइब कहा जाता है। क्या दिखा रही है, रेनफॉल एंड जो डे है वो दिखा रही है, तो वो लिखना है। इंडेक्स भी करना है। यहाँ पे इंडेक्स में क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल स्केल कितना लिया है 1 सेंटीमीटर में एक क्लास, वर्टिकली कितना लिया है 1 सेंटीमीटर, 10 फ्रीक्वेंसी करके डे करके उसको लेके बॉक्स बना दो। अब आते हैं, देखिए और क्या बाकी है, ये वाला पहले वाला जो है क्या है, लोअर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो उसको लिख दो। इसके बाद दूसरा देखिए वो क्या है, हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो आप इसको लिखो। लिखने के बाद क्या है कि आप इसको अलग कलर से भी कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे बॉक्स बना के वो वाला कलर दे के वहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर डायग्राम में नहीं लिखना है तो आप अलग से उसको इंडेक्स बना लो, जहाँ पे क्या लिखना है, एक है लोअर वाला जो जिस कलर में दोगी वो वाला, एंड जो हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो वाला। ये हो गया कंप्लीट। इस टाइप से एग्जाम में करना। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।